आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र के ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। हम बात करेंगे कि मिस्र असल में है क्या, ये सिर्फ अहराम है या इससे कहीं ज़्यादा। यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और एक आम इंसान मिस्र में रह कैसे सकता है। हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक से लोग शौक़ और हैरत के साथ मिस्र क्यों आते हैं। यहाँ आने का खर्च कितना है, रिहाइश, खाना और रोज़मर्रा ज़िंदगी कितनी महंगी या सुस्ती है, और वो बातें जो आम वीडियोस में कोई नहीं बताता। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जिसकी वजह से मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तजुर्बा बन जाता है। अगर आपको दुनिया, तारीख़ और सफ़र पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिए। तो आइए चलते हैं मिस्र के सफ़र पर। जब मैं मिस्र के हवाई अड्डे से बाहर निकला तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि मैं किसी आम मुल्क में नहीं आया। ये वो सरज़मीन है जहाँ कदम रखते ही इंसान के अंदर एक अजीब सा एहतराम पैदा हो जाता है। मिस्र ख़ुद को दिखाता नहीं बल्कि महसूस करवाता है। यहाँ की फ़िज़ा में एक बोझ है, मगर ये बोझ थकावट का नहीं बल्कि तारीख़ का है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ सदियों पुरानी कहानियाँ अंदर उतर रही हों। मिस्र का तारुफ किसी एक जुमले में मुमकिन नहीं, क्योंकि मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तहज़ीबों की माँ है। नील के किनारे बसने वाले इंसानों ने दुनिया को ये सिखाया कि शहर कैसे बसाए जाते हैं, ज़राअत कैसे की जाती है, तिजारत कैसे चलती है और ताकत को कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है। नील के बग़ैर मिस्र का वजूद मुमकिन ही नहीं। आज भी मिस्र के ज़्यादातर शहर नील के इर्द गिर्द आबाद हैं और ज़िंदगी इसी दरिया के साथ सांस लेती है। मिस्रियों की नाइट रूटीन में सबसे अहम चीज़ समाजी मेल जोल है। लोग कैफ़े में शीशा पीते हैं, अरबी चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लाइव म्यूज़िक सुनते हैं और हंसी मजाक करते हैं। नील पर चलने वाली कश्तियाँ रात को रोशनियों से सज जाती हैं, जहाँ लोग खाना खाते हैं और मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बाज़ार, ख़ास तौर पर खानुल खलीली, रात गए तक खुले रहते हैं और सयाहों से भरे होते हैं। यहाँ की रातें ज़्यादातर महफूज और फैमिली फ्रेंडली होती हैं। लोग जल्दी घर नहीं जाते। ख़ास तौर पर गर्मियों में आधी रात के बाद भी सड़कों पर रौनक रहती है। मिस्र में नाइट लाइफ का मतलब शोर शराबा नहीं बल्कि बातें, कहकहे, मौसीकी और ज़िंदगी को महसूस करना है। यही वजह है कि मिस्र की रातें आने वाले हर शख्स को याद रह जाती हैं। कदीम मिस्र में फ़िरौनों का दौर आया जिन्होंने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। ताकत, दौलत और गुरूर इस हद तक पहुंच गया कि इंसान अपने खालिक को भूल बैठा। एहराम इसी गुरूर की सबसे बड़ी अलामत है। आज भी जब कोई पाकिस्तानी, भारतीय, यूरोपीय या अमरीकी सयाह एहराम के सामने खड़ा होता है तो चंद लम्हों के लिए बोल नहीं पाता। इंसान हैरान रह जाता है कि हज़ारों साल पहले बग़ैर मशीनों के इतना अजीम काम कैसे मुमकिन हुआ। यही हैरत दुनिया भर के लोगों को मिस्र खींच लाती है। लेकिन मिस्र सिर्फ फ़िरौनों की कहानी नहीं, ये अंबिया की सरजमीन भी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़ैद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फ़िरौन से मुकाबला, नील का शक होना, ये सब इसी ज़मीन पर हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक से लोग मिस्र को सिर्फ सयाहत के लिए नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक़ के लिए भी देखने आते हैं। कुरान में मिस्र का जिक्र होना उस मुल्क को एक ख़ास मकाम देता है। वक्त गुजरता गया, फ़िरौन मिट गए, मगर मिस्र बाकी रहा। यूनानी आए, रूमी आए, फिर इस्लाम आया और मिस्र की रूह को एक नया रुख मिला। काहिरा वजूद में आया, मस्जिद अज़हर बनी जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दीनी इल्मी मरकज़ है। पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया से हज़ारों तलबा अज़हर में पढ़ने आते हैं। यही वजह है कि मिस्र में आपको हर कौम, हर ज़बान और हर रंग के लोग मिल जाएंगे। व्लॉग करते हुए जब मैं काहिरा की सड़कों पर घूमता हूँ तो एक अजीब मंजर नज़र आता है। एक तरफ जदीद पुल, मेट्रो, शॉपिंग मॉल्स और दूसरी तरफ सदियों पुरानी मसाजिद, पुराने बाज़ार और लकड़ी की बैल्कोनियाँ। ये तज़ाद मिस्र को ख़ास बनाता है। यहाँ माजी को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि हाल के साथ जोड़ दिया गया है। अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क से कोई शख्स मिस्र आने का इरादा रखता है तो ये सफ़र सुनने में जितना बड़ा लगता है,
हकीकत में उतना ही सादा और काबिल अमल होता है। मिस्र उन मुल्कों में शामिल है जहां आने के लिए ना बहुत ज़्यादा कागजी पेचीदगियां हैं और ना ही नाकाबिल बर्दाश्त अखराजात। बस नीयत वाज़े हो और तैयारी दुरुस्त हो। सबसे पहले पासपोर्ट ज़रूरी है जो कम से कम 6 माह के लिए कारामद हो। उसके बाद मिस्र का वीज़ा लिया जाता है जो आम तौर पर सफारत खाने के ज़रिए Po हासिल ile किया jest ta जाता है। kapusta? वीज़ा के 10 लिए złotych चंद za बुनियादी kilogram. चीज़ें मांगी Bardzo जाती हैं, świeża. जैसे Dziękuję, दरखास्त wezmę फॉर्म, jedną. तस्वीर, रिहाइश या होटल की तफसील और वापसी के टिकट की मालूमात। अगर मकसद तालीम, बिजनेस या किसी ख़ास काम के लिए जाना हो तो मुतल्लिक़ा इदारे या शख्स का लेटर इस अमल को मज़ीद आसान बना देता है। अखराजात की बात करें तो मिस्र बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। हवाई टिकट मुनासिब कीमत में मिल जाता है, रिहाइश आम इलाकों में सुस्ती है, खाना रोज़मर्रा की सतह पर इंतहाई कम खर्च है और ट्रांसपोर्ट आसान और काबिल बर्दाश्त। इसीलिए बहुत से लोग जो पहली बार मिस्र आते हैं ये कहकर हैरान होते हैं कि यहाँ रहना सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। मिस्र उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम में ज़्यादा तजुर्बा हासिल करना चाहे।